हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी राजस्थान में टेक्नीशियन 1 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 फरवरी 2024 से स्टार्ट है तथा ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। आइए वैकेंसी को और डिटेल में देखते हैं। हमारी पोस्ट है टेक्नीशियन 1। इसमें टोटल 28 वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत अनरिजर्व के लिए 9 है, SC के लिए 5, ST के लिए 4, OBC के लिए 5, EWS के लिए 3 और PWBD के लिए 2 सीट का आवंटन किया गया है। टेक्नीशियन 1 पोस्ट के लिए आपको लेवल 2 का वेतन दिया जाएगा, जो कि लगभग 27,248 रुपये होगा और साथ में आपके जो भी आपके अलाउंस हैं HRA वो सभी आपको दिए जाएंगे। इस पोस्ट के लिए आपकी अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई, जो कि 1 मार्च 2024 की डेट पे काउंट की जाएगी। टेक्नीशियन 1 पोस्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित है और आपकी जो एज की कट ऑफ डेट होगी 1 मार्च 2024 को निर्धारित की जाएगी। आगे और डिटेल देखते हैं कि आपके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन 1 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स साथ क्वालिफाई होना चाहिए आप, और साथ में आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास हाई स्कूल साइंस के साथ 55% मार्क्स हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका टेक्नीशियन 1 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल साइंस के साथ 55% मार्क्स साथ क्वालिफाई होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में आपका ITI सर्टिफिकेट हो, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास हाई स्कूल हो साइंस के साथ 55% मार्क्स में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसी प्रकार आपका यहाँ पे और भी दिया गया है कि हाई स्कूल के साथ साथ आपके पास हाई स्कूल में आपका साइंस होना चाहिए और 55% मार्क्स हो प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस हो अगर आपके पास, तब भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन 1 कोपा ट्रेड है आपकी। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल साइंस के साथ 55% मार्क्स होने चाहिए तथा कोपा ट्रेड में आपका ITI सर्टिफिकेट हो, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास यदि आपके पास ITI नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं हाई स्कूल के साथ साथ। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन 1 मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल साइंस के साथ 55% मार्क्स होने चाहिए और साथ में आपके पास रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास हाई स्कूल साइंस के साथ 55% मार्क्स हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन 1 वेल्डर ट्रेड है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल साइंस के साथ 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए और साथ में आपके पास वेल्डर ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट हो, या आपके पास हाई स्कूल साइंस के साथ 55% मार्क्स हो और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी वेल्डर ट्रेड के साथ एक्सपीरियंस हो, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आगे और भी डिटेल देखते हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले ही क्लियरली मेंशन है कि सबसे पहले, जैसे सभी एग्जाम में पहले रिटन होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट एज रिकमेंडेड बाय स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इन्वाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट। देखिए, सबसे पहले आपका जो भी स्क्रूटनी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ही आपका रिटन एग्जाम होगा। दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर ए कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। तो आप जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और फाइनल मेरिट जो होगी आपके रिटन एग्जाम के बेस पे ही फाइनल की जाएगी। इसी प्रकार देखते हैं जो भी मोड ऑफ एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरह के कितने पेपर होंगे। देखिए, आप यहाँ पे 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। ये तीनों पेपर एक ही डेट में होंगे। देखिए, आपका जो पेपर होगा 150 क्वेश्चन के होंगे, जिसके अंतर्गत आपका SSC मतलब हाई स्कूल प्लस ITI या 12th स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन होंगे और OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस के एग्जाम होंगे। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे, जिसके लिए आपके 2 घंटे 30 मिनट का समय, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब देखिए, जिसके लिए अब अलग अलग यहाँ पे टाइम डिवाइड किया गया है। जैसे पेपर फर्स्ट के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर सेकंड जो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के बेस पे बनेगी। तो पेपर सेकंड में आपके लिए 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे। ये 75-75 नंबर के होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है दोनों के लिए ही। अब इसके बाद पेपर थर्ड आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा आपका, जिसमें आपके जिस भी ब्रांच और ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे और आपके 150 मार्क्स के आपके नंबर होंगे और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे
और इसके बाद जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करते समय उन सभी को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप सभी कैंडिडेट इस बात को शेयर रहेंगे कि किसी को भी जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आप सभी कैंडिडेट इस बात को क्लियरली मेंशन रखेंगे कि डेट फॉर डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, इन सभी के लिए आपकी जो फाइनल डेट होगी 28 मार्च 2024 तक आपकी ये सभी क्वालिफिकेशन क्लियरली होनी चाहिए। 28 मार्च 2024 तक यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लियर लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आपको फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मार्च 2024 शाम को 6 बजे तक ही एलिजिबल है, तभी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपके लिए जो इसमें फीस का प्रावधान किया गया है, जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है। अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का फीस है। और जो भी कैंडिडेट SC ST PWBD वुमेन CSIR एम्प्लॉई हैं, अब्रॉड कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए कोई भी फीस का पेमेंट नहीं करना है, उनके लिए फीस नहीं है। और आप सभी कैंडिडेट जो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, लेकिन वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेंड नहीं करना है ऑफिस में, इसीलिए। और आपको फॉर्म फिल करते समय एक PDF में सभी डॉक्यूमेंट्स को रखना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अलग अलग आपको अटैच नहीं करना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई स्कूल 10th का सर्टिफिकेट आपका, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड हो, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका कैपेबल हो, जो भी इसमें फॉर्म फिल करते समय जो भी आप डिटेल फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे ऊपर हाई स्कूल और आपके ITI सर्टिफिकेट ट्रेड मांगे गए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डाला गया है, तो इससे आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी आप क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है। तो देखिए इन सभी का आपको एक PDF बना लेना। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, तो आप सभी करने ध्यान रखें कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लियरली मेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल जॉब के लिए जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसको लगाया जाता है। और आपका एक्सपीरियंस लेटर, जो भी कैंडिडेट वर्किंग पर्सन है उनके लिए NOC चाहिए होता है। इसी प्रकार और जो भी सर्टिफिकेट हायर क्वालिफिकेशन यदि है आपके पास और लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। जो भी PWBD कैंडिडेट्स हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक PDF में आपको कंबाइन करना है, मर्ज करना है। और आपका जो PDF का साइज होगा 15 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए, उसको आपको अटैच करके वहाँ अपलोड करना है। अपलोड करने का ऑप्शन देगा। और आप सभी कैंडिडेट देखिए ध्यान रखिएगा, नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड। आपको किसी भी तरीके का कोई हार्ड कॉपी या एप्लीकेशन कुछ भी आपको ऑफिशियली सेंड नहीं करना है। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपको जो भी एग्जाम डेट, ट्रेड टेस्ट, जो भी डिटेल आएगी, जो भी डेट अनाउंस की जाएगी ऑफिशियली, उसका हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।